हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे U2 मैनोमीटर के बारे में कि U2 मैनोमीटर क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि U2 मैनोमीटर होता क्या है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो U2 मैनोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक U टाइप की ट्यूब होती है ग्लास की, जिसमें कोई लिक्विड फिलअप रहता है, जिसकी हेल्प से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर दोनों को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर यानी कि वैक्यूम, मतलब प्रेशर और वैक्यूम मेजर करने के लिए U2 मैनोमीटर का यूज किया जाता है। प्रेशर और वैक्यूम मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपाउंड गेज होता है। कुछ इस तरह का, देखिए इस तरह का कंपाउंड गेज होता है। इसमें एक नोजल रहती है, यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है जो कि इंडिकेट करता है प्रेशर और वैक्यूम दोनों को। इसमें इधर माइनस में रीडिंग होती है, इधर प्लस में रीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि बहुत लोअर वैल्यू को, मतलब जहाँ पे बहुत कम डिफरेंस होता है प्रेशर या वैक्यूम का, उसको ये मेजर नहीं कर सकता है। उस कंडीशन में हम U2 मैनोमीटर का यूज करते हैं। ये कम से कम वैक्यूम या कम से कम प्रेशर को भी ये मेजर करके बता देता है, ठीक है। तो इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है कि इसमें एक ग्लास की ट्यूब लगी रहती है जिसमें कोई लिक्विड फिलअप रहता है। यहाँ पे हम मरकरी को फिलअप कर देते हैं। इसमें मान लीजिए मरकरी है, Hg है मरकरी। यहाँ पे मरकरी के अलावा और भी चीज़ें फिलअप की जा सकती हैं, जैसे CCl4 कहीं कहीं पे फिलअप करते हैं, कहीं पे वाटर करते हैं। CCl4 कहाँ पे फिलअप करते हैं? CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे कहीं स्क्रबर का वैक्यूम मेजर करना हो, क्योंकि CCl4 की जो डेंसिटी होती है कंपैरिजन टू मरकरी बहुत कम होती है। तो जैसे स्क्रबर का वैक्यूम मेजर करना हो, क्योंकि स्क्रबर का वैक्यूम क्यों मेजर करते हैं? जैसे स्क्रबर का जो यूज होता है वो रिएक्टर में कोई गैस प्रोड्यूस होती है, तो उस गैस को केवल खींचता है वो स्क्रबर और उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो उस कंडीशन में रिएक्टर में वैक्यूम चेक करते हैं कि थोड़ा वैक्यूम रहे ताकि गैस उसमें ना रहे, सब खींच जाए। उस कंडीशन में बहुत कम वैक्यूम, माइनर वैक्यूम चेक करने के लिए इस ट्यूब में CCl4 फिलअप करते हैं। तो कम से कम वैल्यू को भी ये बता देता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है। तो उस कंडीशन में हम CCl4 का यूज करते हैं। लेकिन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम सपोज कर लेते हैं इसमें कोई मरकरी फिलअप हुई है, ठीक। और इसमें एक स्केल लगा रहता है बीच में, जिस पे जो रीडिंग होती है स्केल पे वो mm में होती है। रीडिंग जो होती है वो mm में होती है। इसका जो फिगर होता है, एक्चुअल फिगर होता है, ऐसे नहीं होता है। वो आप स्क्रीन पे दिख रही होगी फोटो, वैसा होता है। इसके बाहर एक ऐसा इसका कवर होता है इसके बाहर, और इसके ऊपर देखिए ग्लास, ये ट्यूब के ऊपर दो नोजल लगे रहते हैं, दोनों साइड नोजल रहते हैं। नोजल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जहाँ का हमें प्रेशर या वैक्यूम मेजर करना हो, जिस भी सोर्स का, जैसे कोई वेसल है, रिएक्टर है या पाइपलाइन है, तो वहाँ पे इस नोजल से ट्यूब के थ्रू उसे कनेक्ट कर देते हैं। इस साइड या किसी साइड कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसके लेवल को, इसमें जो प्रेशर मेजर करते हैं वैक्यूम, इसमें जो लिक्विड फिलअप रहता है उसके लेवल, लिक्विड के हाइट के डिफरेंस को ही हम प्रेशर या वैक्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको कैसे करते हैं अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए सपोज कर लीजिए कोई रिएक्टर है, सपोज करते हैं कोई रिएक्टर है जिसमें प्रेशर है। सपोज कीजिए कोई रिएक्टर है, मान लीजिए रिएक्टर है, इस रिएक्टर में प्रेशर है। तो इस प्रेशर को मेजर करने के लिए इस U2 मैनोमीटर का यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस रिएक्टर से एक ट्यूब के थ्रू इस मैनोमीटर के इस कॉलम में जो नोजल लगा, इस नोजल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इस रिएक्टर में प्रेशर है, तो कैसे इस रिएक्टर का प्रेशर मेजर करते हैं इसके थ्रू। अब देखिए सपोज कीजिए कि इसमें प्रेशर लगा। अब ये प्रेशर क्या हुआ कि ये इस ट्यूब के थ्रू इधर ये प्रेशर लगाएगा, इस कॉलम में प्रेशर लगाएगा। तो इस कॉलम में जो मरकरी का लेवल होगा वो डाउन होगा, क्योंकि जब प्रेशर लगाएगा तो इसे कंप्रेस करेगा, और लिक्विड कंप्रेसिबल तो होते नहीं। तो जितना ये डाउन होगा, इसका लेवल जितना डाउन होगा, इसके अपोजिट साइड उतना लेवल इसका राइज होगा। तो सपोज कीजिए कि ये 30 इधर तक 30 mm तक क्या किया, इसका लेवल डाउन कर दिया। इसका लेवल 30 mm तक डाउन कर दिया, इतना हम मिटा दिए। इधर क्या हुआ, प्रेशर लगा तो 30 mm तक डाउन हुआ। तो इस साइड जब 30 mm डाउन हुआ तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, 30 mm तक राइज होगा। ये मरकरी का जो लेवल होगा 30 mm तक इधर राइज हो गया, ठीक है। तब कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना प्रेशर है? तो उसके लिए इसकी हाइट का डिफरेंस कितना है, इधर कितना गया, 30 mm तक गया, 30 तक गया, और इधर 30 है।
तो इसका हाइट, टोटल हाइट कितना हुआ, टोटल हाइट जब निकालेंगे तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 30 + 30 इक्वल टू कितना हुआ 60 mm, क्योंकि mm में रीडिंग बताता है mmHg, ठीक। मतलब इस रिएक्टर में 60 mmHg प्रेशर है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेशर का कंडीशन। अब सपोज करते हैं इस रिएक्टर में वैक्यूम है, इस रिएक्टर में वैक्यूम है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम कोई इस रिएक्टर में वो लगा दिए, इजेक्टर लगा दिए हैं, यहाँ पे इजेक्टर लगा दिए, ठीक। अब इजेक्टर क्या काम करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, सॉरी वैक्यूम क्रिएट करता है। तो इस रिएक्टर में क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। जब ये वैक्यूम होगा तो क्या करेगा, अब इसको हम इनिशियल कंडीशन पे ला देते हैं, इस मैनोमीटर को इनिशियल कंडीशन पे मान लेते हैं दोबारा। इसको सपोज कर ले रहे हैं कि फिर से 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड इसका लेवल क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, इस रिएक्टर में वैक्यूम क्रिएट हो गया इस इजेक्टर के थ्रू। तो ये वैक्यूम क्या होगा, इस ट्यूब के थ्रू इस कॉलम में क्या करेगा, इसके लेवल को, मतलब इस मरकरी को खींचेगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जब होगा तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे प्रेशर लगाएगा, और इस साइड क्या होगा, इस मरकरी का लेवल राइज होगा। मतलब इसे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल दीजिए कि मरकरी को खींचेगा ये वैक्यूम। तो ये खींचेगा, सपोज कर लिए कि 30 mm तक खींच दिया इसका लेवल, 30 तक इधर खींच दिया। तो जितना इधर लेवल अप होगा उस साइड क्या होगा, अपोजिट साइड इतना लेवल डाउन हो गया। तो इस साइड क्या हुआ, इसका लेवल 30 mm तक डाउन हो गया। तो कितना वैक्यूम और मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी इसका हाइट देखेंगे कि कितना हाइट है। तो टोटल हाइट कितना हुआ, 30 इधर आ गया, मतलब इधर 30 आ गया और इस साइड 30 या तो 30 + 30। इसी कंडीशन को फिर से देख लीजिए, 30 + 30 टोटल कितना हो गया, 60 mm क्या हो गया, ये नेगेटिव प्रेशर हुआ, ठीक है। ये वैक्यूम हो गया। इसमें कैसे पता करते हैं कि वैक्यूम है कि प्रेशर है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए कि आपको किसी इंडस्ट्री में विजिट करने गए और किसी रिएक्टर से कोई मैनोमीटर कनेक्ट है, और इसकी कंडीशन क्या है कि एक साइड उसका, उसमें जो मरकरी फिलअप है उस साइड, एक साइड उसका लेवल अप है, एक साइड डाउन है। तो उस कंडीशन में देखिए इस साइड क्या है कि इसका लेवल डाउन है, इस साइड इसका लेवल अप है। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि मरकरी U2 मैनोमीटर का कौन सा हिस्सा, मतलब जैसे 2 ट्यूब है ना इसमें, तो कौन सा ट्यूब क्या है कि उस सोर्स से कनेक्ट है। तो इसमें देखिए ये वाला सोर्स कनेक्ट है, ये वाला ट्यूब। तो जो कनेक्ट होगा, जिस साइड नोजल कनेक्ट होगा उस साइड का लेवल अगर अप है कंपैरिजन टू अपोजिट साइड, मतलब जैसे अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड का लेवल डाउन है और जिस साइड कनेक्ट है उस साइड इसका लेवल अप है, तो इसका मतलब वो वैक्यूम में है। मतलब वो क्या किया, मरकरी को खींचा हुआ है, मतलब जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है उसको ऊपर तक खींच लिया है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैक्यूम हुआ। अगर जिस साइड कनेक्ट है उस साइड लेवल उसका डाउन है, सपोज कीजिए 0 से इसका लेवल डाउन हो गया और उसके अपोजिट साइड उसका लेवल अप हो गया, तो इसका मतलब वो रिएक्टर के क्या है, प्रेशर में है। मतलब जिस साइड कनेक्ट हुआ उस साइड डाउन कर दिया वो प्रेशर से, और दूसरे साइड अप हो गया उसका लेवल। जिस साइड जैसे इधर दबाया इधर वो अप हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो प्रेशर में है। इसकी तीनों कंडीशन को आपको एक फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो देखिएगा समझ में आएगा। तो वैसे होता है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे मैनोमीटर से वैक्यूम या प्रेशर को मेजर करते हैं।